अस्सलाम वालेकुम, माय नेम डॉक्टर कैसर मलिक। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ईएनटी और यहाँ सीएमसी में आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज फॉर ईएनटी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लाइक कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नाक बंद रहता है, तो उसके क्या रीज़न्स हैं। तो नाक बंद रहने की बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसमें एक जो है एलर्जी होती है। अगर आपको स्नीजिंग भी हो रही है तो इट मीन ये एलर्जिक कंपोनेंट है। अगर आपको स्नीजिंग नहीं हो रही, जस्ट नाक बंद है, तो उसमें नाक की हड्डी का टेढ़ापन भी आता है इसमें। तो इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कान क्यों बंद हो जाते हैं। अचानक अगर बंद हो जाएं तो उसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है वो ईयर वैक्स होती है। अगर उसके साथ साथ टिनाइटस है, शोर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी और रीज़न्स हैं। तो सिर्फ कान बंद होने के लिए ईयर वैक्स मोस्ट कॉमन होते हैं। अगर कान में पानी चला जाए तो फिर ईयर वैक्स जो है वो स्वोलन हो जाती है और कान बंद कर देती है। और तीसरा ये है कि आप कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमारा गला बार बार ख़राब क्यों होता है। तो गले ख़राब होने की काजेज़ जो हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें मोस्ट कॉमन काज जो है वो गले में टॉन्सल्स होते हैं दोनों साइड पे। तो कुछ पेशेंट्स में वो टॉन्सल जो हैं उसमें क्रिप्ट्स होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं बार बार, तो उस वजह से गला ख़राब हो जाता है। तो एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन काज जो है वो टॉन्सिलाइटिस इसको बोलते हैं, वो होती है। और कुछ लोगों में इसलिए भी गला ख़राब होता है कि नाक का जो रेशा है, जो सेक्रीशंस बनती हैं नेचुरल, वो पीछे गले में गिरती हैं, तो आपका गला भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसकी गले ख़राब की जो प्रॉब्लम है वो नोज़ से भी स्टार्ट हो सकती है और गले की अपनी इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। और जो कुछ लोग कहते हैं कि हम कान साफ़ करवाते हैं फिर दोबारा से कान बंद हो जाते हैं, ईयर वैक्स बन जाती है, तो उसकी क्या रीज़न्स हैं। तो मोस्टली ये होता है कि उनमें जो कान में नमी चली जाती है, पानी चला जाता है शावर लेते हुए। तो उसमें यह है कि आप कॉटन के ऊपर ऑयल लगा के कॉटन रख लें या एयर प्लग यूज़ कर लें, पानी से बचाएं। और आपने उसको जो है ईयरबड्स जो हैं कानों में लोग मारते हैं ईयरबड्स, वो नहीं यूज़ करने। कुछ लोग तो इसको जस्ट एंजॉयमेंट के लिए मारते हैं और कुछ लोगों को ख़ारिश होती है, तो इससे अवॉइड करें। तो इससे ईयर वैक्स जो है नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज़्म जो है कान का वो मेंटेन रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें नज़ला ज़ुकाम होता है, गला ख़राब होता है, फिर कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये एडवाइस है कि उसकी रीज़न ये होती है कि जो कान में की गले की इन्फेक्शन है वो कान की तरफ ट्रैवल कर जाती है ट्यूब के ज़रिए। तो फिर कान में पेन स्टार्ट हो जाता है बच्चों में, क्योंकि ट्यूब छोटी होती है इसलिए। और ये मेन कंसर्न्स हैं जो ईएनटी के हवाले से आते हैं। और एक सबसे एंड पे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वॉइस को, तो काइंडली उसको ज़रूर इवेलुएट कराएं हेयरिंग लॉस के लिए, क्योंकि जो हेयरिंग लॉस है वो फिर आपकी स्पीच को और आपकी उसको सारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच। यू कैन विजिट CMC सेंटर फॉर ENT कंसल्टेशन।